हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएन में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं थॉट में कुछ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म में हमने देखा था कि पॉजिटिविज्म में क्या था कि सभी तथ्यों की जो क्या वैज्ञानिक व्याख्या की जाती थी और उसमें कोई भी जो इमेजिनेशन था, कल्पना था या किंवदंतियां थी, उसको क्या कर दिया गया था, उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया। जब ये बात हुई तो ज्योग्राफी में क्या हुआ, काफी इसका प्रभाव पड़ा और जो बड़े बड़े ज्योग्राफर थे वो प्रत्यक्षवाद की जो चीजें थी, ठीक है, उसको अपने ज्योग्राफी में क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। ठीक है, और उसी का परिणाम क्या रहा, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मात्रात्मक क्रांति क्या है, ठीक है, और ज्योग्राफी में कैसे आया। तो आप लोग तो जान गए होंगे कि ज्योग्राफी में ये कैसे आया, क्योंकि जो प्रतिपाद था उसी के बेस पे ज्योग्राफी में आया था। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से पहले क्या था, यानी 1900 कब आया था, 1950-60 के दशक में ये क्या था, भूगोल में इसका आगमन हुआ था मात्रात्मक क्रांति का। 1950 के पहले जो प्रत्यक्षवाद था, उसके पहले जब आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो आपको जो मॉडल और थियोरी थे वो काफी क्या थे, बहुत ही नाम मात्र को मिलते हैं। 1950 के बाद जब प्रत्यक्षवाद आता है तो ज्योग्राफी में जो विद्वान थे वो क्या करने लगे, काफी मात्रा में मॉडल और थियरी का प्रयोग करने लगे। ठीक है, वो जो है किसी भी जो फैक्ट था ज्योग्राफी में, सभी की जो व्याख्या थी वो किससे करने लगे, मॉडलों के द्वारा करने लगे। यानी ज्योग्राफी में कुछ गणितीय विधियों का क्या होने लगा, ढेर सारा प्रयोग होने लगा। कोई भी घटना घटित होती थी, यानी जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि प्रवास जो है ज्यादा दूरी के साथ क्या होता है, कम होने लगता है, तो इसको एक क्या कर दिया गया, इसकी एक फार्मूला बना दिया गया और सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सही बात है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रवास क्या होता है, कम होता है। तो एक क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। तो जो भूगोल में मॉडलों का प्रयोग होने लगा, गणितीय फार्मूलों का प्रयोग होने लगा, ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, मात्रात्मक क्रांति। क्या बोला गया, मात्रात्मक क्रांति। क्योंकि इसके पहले ज्योग्राफी पूरी के तरीके से क्या था, डिस्क्रिप्टिव था, वर्णनात्मक था। हम केवल क्या करते थे, साहित्यिक व्याख्या करते थे, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई मॉडल नहीं था, हमारे पास कोई टेबल नहीं होता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या था। तो जिसका डेवलपमेंट हुआ वो किस बेस पे हुआ था, फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ का। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, जो प्रत्यक्षवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि पे क्या हुआ था, आपके क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, बिफोर पॉजिटिविज्म, यानी जब प्रत्यक्षवाद नहीं आया था उसके पहले क्या था, ज्योग्राफी आपकी पूरी तरीके से क्या थी, डिस्क्रिप्टिव थी। क्या थी, डिस्क्रिप्टिव थी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब इसको वर्ड टू वर्ड डिफाइन किया जाता था और कुछ नहीं किया जाता था। एक समय ऐसा आया था कि जब हमने क्या कर लिया, हमने जैसे मान लीजिए लंबाई चौड़ाई नाप ली, हमने हिमालय की ऊंचाई नाप ली, हमने मेरियाना ट्रेंच के जो है गहराई नाप ली, उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि अब ज्योग्राफी में हम क्या करें, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि ज्योग्राफी में हम मैथ का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां के जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट था लगभग बंद होने के कगार पे आ गया। उसी टाइम ये पॉजिटिविज्म आया और विद्वानों ने क्या किया, ज्योग्राफी का क्या किया, काफी इसकी स्टडी को वास्ट किया और बताया कि ज्योग्राफी केवल हम ऊंचाई और गहराई का नाप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे मॉडल के द्वारा किसी भी फैक्ट की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा, बहुत सारे मॉडल और थियरी उपयोग होने लगे, मैथमेटिकल मेथड उपयोग होने लगा, साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल क्या होने लगा, मेथड भी उपयोग होने लगा। इसमें बहुत सारे जो है गणितीय मॉडल का प्रयोग होने लगा, साथ ही बहुत सारे सांख्यिकीय मॉडल का भी प्रयोग हुआ। जैसे बात करेंगे पिरॉक्स के मॉडल की, ठीक है, बोर्डविले के मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मॉडल आए ज्योग्राफी में 1950 के बाद, जिन्होंने क्या ला दी, एक तरीके से ज्योग्राफी में क्रांति ला दी और उसी को बोला गया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्या बोला गया, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ठीक है, हुआ क्या, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से विद्वान शामिल थे। विद्वान आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर यूएसए में बात किया जाए कि इसको यूएसए में कौन लेकर गया, कौन, तो यूएसए के विद्वान थे
मैकार्टी, कौन थे? मैकार्टी, ठीक है, मैकार्टी, बीजेल बेरी और गैरिसन, इन तीन विद्वानों ने क्या किया था? मात्रात्मक क्रांति को क्या किया था? यूएसए में इसका खूब प्रचार प्रसार किया था। जिसमें जो मैकार्टी था, इन्होंने ही जो क्या किया था, जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था इसकी यूएसए में शुरुआत की थी, ठीक है। अगर ब्रिटेन में बात किया जाए तो ब्रिटेन में विद्वान थे जॉर्ज ग्रेगरी, ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द जियोग्राफर। ये बहुत किताब है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ब्रिटेन में कौन ले गए क्रांति को? तो ब्रिटेन में ले गए थे जॉर्ज ग्रेगरी। इन्होंने किताब लिखा स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द जियोग्राफर, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया? बहुत सारे मॉडलों का जिक्र किया और बताया कि भूगोल में आप मॉडलों का भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हो। बाद में यही इनकी आलोचना होगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मॉडल हम उपयोग कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक विद्वान हुए बहुत बड़े विद्वान आरजे चोरले, पीटर हैगेट और जेबी चैपमैन। ये भी क्या थे? इनका भी ब्रिटेन में जो मात्रात्मक क्रांति थे वहां पर को फैलाने में काफी इनका क्या था? योगदान था। हैगेट महोदय एक किताब लिखते हैं जियोग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस, ठीक है, जियोग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस। ये कब लिखते हैं? जब आपकी मात्रात्मक क्रांति जो है काफी जो है चलन में क्या हो चुकी थी? प्रचलित हो चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए ये किताब क्या हो जाती है? आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। हैगेट और चोरले ये दोनों लोग मिलकर एक किताब लिखे मॉडल्स इन जियोग्राफी। क्या? मॉडल्स इन जियोग्राफी किसने लिखी? हैगेट और चोरले ने मिलकर लिखी। साथ ही इनकी जो दूसरी किताब है वो है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, सामाजिक आर्थिक मॉडल, ठीक है। तो ये दोनों किताब आपको याद रखनी है। तीनों किताब, कुछ दो किताब लिखे थे आपके हैगेट और चोरले मिलकर लिखे थे और एक किताब हैगेट महोदय स्वयं लिखे थे, ठीक है। 1970 तक आते आते क्या हुआ कि जियोग्राफी में जहां देखो वहां क्या हो गया? एक तरीके से मॉडल और थियरी और ये जो आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल थे या आपके मैथमेटिकल मॉडल थे, इसकी एक तरीके से बाढ़ सी आ गई। कोई भी घटना होती थी तुरंत उसको मॉडलों के द्वारा व्याख्या करने का प्रयास किया गया। मानवीय व्यवहार थे उस तरीके को पूरा क्या कर दिया गया? नकार दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। आइए हम देखते हैं कि इसकी आलोचना क्यों हुई, ठीक है, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रिटिसिज्म। यानी हमने क्या बताया कि एक समय ऐसा आया कि ज्योग्राफी में मानव के व्यवहार को तो कोई महत्व ही नहीं दिया जाता, वैल्यू को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। केवल क्या कहा जाता था? तुरंत एक मॉडल बन जाता, मानव की फीलिंग्स को भी क्या किया गया? मानव के व्यवहार को भी, ठीक है, एटिकेट्स मैनर को भी व्याख्यायित करने का क्या किया? प्रयास किया गया, ठीक है। इतने ये लोग क्या हो गए थे? प्रवीण हो गए थे ज्योग्राफर मॉडल को इस्तेमाल करने में। तो पहली जो आलोचना इनकी की जाती है वो इसलिए की जाती है कि जो आपके लैंडस्फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी जो लैंडस्फॉर्म थे उसको इन्होंने क्या माना था? आइसोट्रॉपिक माना था। क्या माना था? आइसोट्रॉपिक। यानी जो भी फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित लैंडफॉर्म देखते हैं, आप देखते हैं पर्वत कहीं पर पठार, तो इन्होंने क्या किया था? सारे लैंडफॉर्म को फ्लैट मान लिया था, इस पे मॉडलों का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। कि आप कैसे कह सकते हैं कि सारे जो लैंडफॉर्म है वो क्या है? आइसोट्रोपिक हैं, फ्लैट हैं। जबकि आप देखते हैं कि कहीं मेरियाना जैसा गर्त है इस धरती पे, तो कहीं पर माउंट एवरेस्ट जैसा ऊंचा चोटी या पर्वत, ठीक है। दूसरी बात इसमें इन्होंने ये माना कि मैन इज अ रैशनल, ठीक है, यानी जो मनुष्य है वो क्या है? वो हमेशा अपने, वो बहुत ही तार्किक है और वो हमेशा अपने फायदे के लिए कार्य करता है। ये कहना था मात्रात्मक क्रांति के विद्वानों का, ठीक है। तो इसकी काफी आलोचना हुई कि ऐसा नहीं है कि मैन क्या है? हमेशा अपने जो है प्रॉफिट के लिए ही कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या था, जैसे लेबर को कितने घंटे काम करना चाहिए तो हमारा ज्यादा फायदा होगा, इसके लिए नियम बना दिए गए, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कि मनुष्य के जो व्यवहार होता है वो काफी क्या करता है? अलग होता है। उसके लिए कोई मॉडल आप नहीं बना सकते हैं। मार्केट में जैसे आप गए, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो जैसे कोई देखते हैं कि बैलून्स बेच रहा है छोटा सा बच्चा, आपको पता है कि बैलून्स लेने से आपका कोई लाभ नहीं है, लेकिन आपके मन में कंपैशन आता है कि हम उसको कुछ पैसा दे देंगे, ठीक है। आप कभी कभी उसके एवज में ज्यादा पैसा दे देते हैं। जब पैसा आप दे देंगे उसको, तो उससे उसको क्या होगा? उसको जो है वजन मिल सकता है उस आपके पैसे से, या कुछ और वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो
तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपके व्यवहार में, आपके जो एटिकेट्स हैं, आपके जो मैनर हैं वो काम किए। यहाँ पर कोई आपका जो है लॉजिक या मॉडल काम नहीं करेगा। यानी ये कहना कि मैन इज रैशनल, यानी मनुष्य हमेशा अपने आर्थिक लाभ के लिए काम करता है, इसको सीधे सीधे कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया था कि ह्यूमन वैल्यू, हमारे जो मानव के वैल्यूज होते हैं, एटिकेट्स, मैनर, ट्रेडिशन, कस्टम, फेथ, इसको क्या कर दिया था, पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। इसकी भी काफी क्या हुई, आलोचना हुई। जैसे अभी आप इंडिया जैसे कंट्री में देखते हैं, अदर कंट्री में भी ऐसा होता है। जैसे अभी क्या हुआ कि जब बारिश का महीना होता है, जब हम लोग के यहाँ, ठीक है, जून जुलाई में, तो जून में क्या होता है, धान की रोपाई होती है। ठीक है, जो कि एक क्या है, खरीफ फसल है। तो अगर समय के अनुसार जब बारिश नहीं होती तो हम लोग ऑटोमेटिक निकलता है कि शायद इस बार वर्ष जो ईश्वर हैं वो नाराज हैं। ठीक है, वर्षा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते थे भारतीय मिथोलॉजी में इसके लिए हवन यज्ञ भी काफी होते थे। तो अब अभी भी देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि यार सूर्य देवता काफी नाराज हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा फैला रहे हैं। तो जब ये लोग बोलते यार बारिश नहीं हो रही है, लग रहा है कि जो वर्षा के देवता हैं या ईश्वर है वो क्या है, नाराज हैं। तो जो मात्रात्मक क्रांति की वो डांटते थे, कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप जान नहीं पाते हो, बारिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एल नीनो का प्रभाव है। एल नीनो जैसे मॉडल उन्होंने ला दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये तो वाटर सर्कुलेशन है, एल नीनो है, इसका प्रभाव है। ये लोग चौंक जाते थे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो कसम से, हमारे जो वैल्यू है, जो फेथ है, उससे और जो मॉडल इन्होंने बनाया उसमें कितना क्या था, कंट्रास्ट था, कितना विरोधाभास था। यानी हमारे जो वैल्यू थे, एटिकेट्स थे, उसको क्या कर दिया, सीधे तौर पर डिनाई कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने मानव के व्यवहार को भी क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। यानी इन्होंने इतने नियम बना दिए, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो है प्रवास दूरी बढ़ती है, प्रवास कम होता है। ठीक है, उन्होंने मॉडल बना दिया। लेकिन ये रूल कोई थोड़ी है, यहाँ तक मानव का व्यवहार भी काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि दूरी अगर बढ़ जाएगी तो मानव प्रवास नहीं करेगा। आप देखते हैं मानव, ठीक है, दर्शन करने के लिए, ठीक है, कहाँ से उत्तराखंड चला जाता है, ठीक है, बद्रीनाथ चला जाता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, उसके भी बाद भी जो है मानव का क्या है, व्यवहार ही तो है। यहाँ मॉडल काम कर रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, बना दिया गया है नियम कि जैसे जैसे हादसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मानव प्रवास ही नहीं करेगा। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम मानव का व्यवहार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसलिए क्या हुई, इनकी काफी क्या हुई, मात्रात्मक क्रांति की आलोचना हुई और कहा गया बस अब हमें मात्रात्मक क्रांति में जो भी हुआ हुआ, अब इसके आगे हम इसको नहीं मानेंगे। और ज्योग्राफी में जो मानवीय मूल्यों हैं, मानवीय जो व्यवहार है, उसको भी क्या दिया जाना चाहिए, वैल्यू दिया जाना चाहिए। और इसी के विरोधाभास में आगे एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, व्यवहारवाद, जिसमें यह बताया जाएगा कि देखिए कोई मॉडल और थियरी हर चीज को डिफाइन नहीं कर सकता, बल्कि ह्यूमन का जो बिहेव है वो काफी चीजों को क्या करता है, डिफाइन करता है। मानव अपने व्यवहार के कारण अपना निर्णय लेता है, उसको हम व्यवहारवाद में देखेंगे। एक पॉइंट आपको ये भी जानना है, डडले स्टाम, ठीक है, जो एक बहुत बड़े ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, इन्होंने इसकी इतनी आलोचना की कि मात्रात्मक क्रांति सिविल वार जैसी संज्ञा दे दी। ये एक प्रकार का गृह युद्ध है जिसमें आपस में ही लोग क्या होते हैं, लड़ते हैं। तो ये कोटेशन याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, न केवल यूजीसी के एग्जाम में, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ज्योग्राफी के, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में, कि मात्रात्मक क्रांति को सिविल वार की संज्ञा किसने दी। ठीक है, तो बस मात्रात्मक क्रांति के बारे में इतने विद्वानों को याद रखना है, पुस्तकों को याद रखना है और आलोचना को याद रखना है। और आपको समझाया गया है कि मात्रात्मक क्रांति क्या था। 1950-60 के दशक में जो बहुत सारे मैथमेटिक्स मॉडल्स यूज करने लगे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स हो गए, स्टैटिस्टिकल मॉडल हो गए, तो जो उसी का जो उपयोग होने लगा उसी को मात्रात्मक क्रांति बोला गया। ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे ही आंसर देना है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।